Okay, children, attention please. In exercise 12.3, question number 1, 2, 3, 4 solved from my side, and now question number 5. Okay. Question number 5. From each corner of a square of side 4 cm of a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut and shown in this figure. Find the area of remaining portion of the square. Okay. Question number 5. First of all, draw the figure. Take any square A, B, C, D. Side of the square 4 cm given. So every side of this figure is 4 cm. And of a circle of radius 1 cm is cut 1 cm. ओके, तो फाइनली क्या किया गया, हमने कॉर्नर से एक सेक्टर फॉर्म में 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, दिस इज 1 सेंटीमीटर, हमने कॉर्नर में कट कर दिया. एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट इन द मिडिल पार्ट. यानी यहाँ पर एक सर्कल ड्रा हो रहा है जिसका डायमीटर कितना है, 2 है, बट ये सेक्टर ऑफ द सर्कल जो फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे सेक्टर फॉर्म बन रहा है ना. तो अगर हम सबको सॉल्व करेंगे तो फाइनली एक करेंगे तो पूरे का निकल जाएगा. तो हम लोग सिर्फ एक की नेमिंग कर देते हैं. सपोज कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल को हमने ओ अलॉट किया, तो इस सेगमेंट के पॉइंट को हम लोग ओ डैश का नाम देते हैं. ये ए है तो इसे हम लोग ए डैश बोल दें. ये इसके पैरेलल में बी है तो बी डैश. तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ए डैश ओ डैश डी डैश, जिसमें हमें एरिया रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर. अब प्रॉब्लम आती है, बट वी नो दैट इन अ स्क्वायर एवरी कॉर्नर सबटेंडिंग एंगल इज 90 डिग्री. कोई प्रॉब्लम? ठीक. और ये भी आपका सर्किल पार्ट है. सर्किल का डायमीटर 2 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 1 है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल 1, एंड हियर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 1 आल्सो. तो हम यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. फिर टोटल फिगर क्या है अपने पास, स्क्वायर. तो उसमें आपको शेडेड पोर्शन निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर. तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर में क्या है, ये पार्ट. क्लियर? ये सब पोर्शन हमें निकालना है. ठीक. ये स्टेटमेंट दिया गया अकॉर्डिंग टू, सो in this figure AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to what, 4 सेंटीमीटर. कोई प्रॉब्लम? तो हम फाइनली हमको शेडेड पोर्शन निकालना है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइड का होल स्क्वायर. साइड इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. Save this answer. Okay. And now here angle A is 90 degree. So apply the area of sector of a circle. ठीक. ये फिगर कह सकते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. 1 पोर्शन का मतलब किसी में भी 1 सेगमेंट का निकालना है. तो फाइनल थीटा क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. हियर थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 and radius 1 into
सिंपली 1, 0 0 कैंसिल, 9 9 9 4 36, 2 2 4, 2 11 11 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 11/14, 11/2 2 7 14। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सिंपली पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ सेक्टर area of the quadrant, area of the quadrant 9/2, so 22 upon 90 upon 360, 22 upon 7 and 1 into 1 सिंपली। तो हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई करना चाहा तो 2 के टेबल से 11/14 सेव कर देते, ठीक है ना। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तरीके से ये हमारे लिए जो सेगमेंट है क्या क्वाड्रेंट का फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल लाइक 1 क्वाड्रेंट या 1 पोर्शन मैंने लिखा हुआ है। जब हम इसको 4 से निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए हमारे पास क्या फिगर बच रहा है, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल सिंपली यहाँ निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर, pi here 22 upon 7 and again radius of the circle is 1, so 1 into 1 की मीनिंग कुछ निकलेगी नहीं, 1 into 1 is equal to 22 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना चाहिए हमको, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एंड नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बिगर वैल्यू चूज करना चाहिए। तो हमारा बिगर शेप क्या है, स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, अगेन माइनस 4 into एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। सही है, पोर्शन या क्वाड्रेंट, कोई प्रॉब्लम। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 14, हाँ 16 लिखा बट 14 कह रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल सिंपली 22 upon 7, 22 upon 7 and minus 4 into area of 1 quadrant. So area of sector like 1 portion 1 quadrant is 11 upon 14. 2 2s are 4, 2 7s are 14. 22 upon 7. 22 upon 7 negative, 22 upon 7 again negative. Okay? तो आप इसको सॉल्व करिए। 16 minus 22 upon 7 minus 22 upon 7। अगर इसमें से हम 22 upon 7 कॉमन लेके लेते हैं डायरेक्टली तो ये हो जाना चाहिए 1 और फिर कॉमन 1 -1 -2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको -2 से मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, तो 44 upon 7 हो जाएगा। एलसीएम पार्ट लेना पड़ेगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सिंपली 68 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ गिवन फिगर। ठीक, तो इसमें कुछ खास नहीं करना था, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर शेप दिया हुआ था, उसके कॉर्नर को अगर गौर से देखेंगे तो वो हमारे लिए एक सेक्टर फॉर्म बनेगा, बट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, जिसका रेडियस और एंगल आपको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मिल गया। यहाँ का रेडियस बुक में दिया हुआ था और फाइनली इसका सम इस टोटल से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट
जो मेथड बताया जा रहा है उसमें थोड़ा सी प्रॉपर्टी लगेगी, बट कैलकुलेशन से थोड़ा आप इजी हो जाएगा, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम थोड़ा होगी। बट क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिगर है तो फाइनली एक सर्कल है, एक सर्कल में एक कॉर्ड ले लिया जिसको इसने वर्टिसेस मिला के शेप दे दिया राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एंड ए बी सी इज द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सेंटर ऑफ द सर्किल यहाँ होगी। सेंटर ऑफ द सर्किल में इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, तो सर्कल का सेंटर यहीं से होगा, तो 32 कहाँ से काउंट होगा, 32 एंड अगेन 32। तो जो शेडेड पोर्शन है सब टेबल की क्या है, वो ये क्लियर। अभी सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसमें रेडियस गिवन है 32, अगेन 32, 32, बट हियर एंगल इज नॉट गिवन। So design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown. Find the area of the design. Area of the design. तो area of design का निकालने के लिए क्या करना चाहिएगा, area of circle minus area of equilateral triangle। ठीक, equilateral triangle बोला है तो फाइनली उसका एरिया निकालने के लिए √3/4 साइड स्क्वायर अप्लाई होगा। तो √3/4 इज अ कांस्टेंट बट साइड इज नॉट गिवन। तो पहला इंटेंशन क्या है कि हमको टारगेट क्या है, साइड निकालना, जिसमें सिर्फ हमको हेल्पिंग बॉक्स क्या है कि 32 गिवन है, 32 गिवन है। ठीक है, तो हम अपने तरफ से थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं और देखते हैं क्या होगा। फाइनली पहले तो ये कंस्ट्रक्शन करिए कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एवरी वर्टिसेस सबटेंडिंग एंगल इज 60 डिग्री। एग्री, 60 डिग्री। ठीक, अब जब ए वर्टिसेस पे एंगल 60 होगा तो हमारे पास O पॉइंट के इस इंटीरियर वर्टिसेस पे एंगल कितना जाएगा, 120 अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम की ट्रायंगल के वर्टिसेस पे जो एंगल होता है वो ट्रायंगल के सेंटर पे डबल सेक्शन करता है। तो 62 is 120 सेटिस्फाइड, बट 120 से फिगर क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना, ये 120 है, O B C, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें ये और ये क्या है, रेडियस कॉमन है, बट रेडियस ऑफ द सर्कल। सिर्फ BC की एक ऐसी साइड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या बन रही है, साइड बन रही है, बट ये दोनों क्या है रोल इसमें, रेडियस का, और हमें किसकी जरूरत है, साइड की, क्योंकि हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अप्लाई करते हुए तो √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक, अब साइड निकालने के लिए हमको फिर से कंस्ट्रक्शन थोड़ा इसी फिगर में करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पे से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। चाहे तो हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो मीडियन का फॉर्म हो जाएगा, वो मीडियन का फॉर्म है। किसी ट्रायंगल में ए वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो जब ये मीडियन हो जाएगा तो सेंटर कहाँ आ जाएगा सर्कल का, यहाँ पे आ जाएगा, और ये O होगा, ये A होगा, तो अनदर पॉइंट हमने क्या नाम दे दिया, D दे दिया। तो जब हमको OA की लेंथ निकालना होगा या OD की लेंथ निकालना होगा तब हम मीडियन का थ्योरम लगा देंगे 2/3, बट उस पर जाने की कोशिश मतलब टफ हो जाएगा। OA = 2/3 मीडियन, ये होता है। ठीक है, तो OA = 2/3 मीडियन होता है। हियर OA = 32, OA = 32, तो 32 2/3 रखेंगे तो AD की वैल्यू जो आएगी सॉलिड 48 आ जाएगी, 48 आ जाएगी। बट हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, साइड की, ना कि मीडियन की। बट मीडियन से हम इस चीज़ को जब फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर तब भी आ जाएगा, बट इस प्रोसेस से कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक, बट ये 2/3 माइंड में रख लीजिएगा इसके। तो इस फिगर में क्या किया हम लोग ने, कंस्ट्रक्शन किया। जैसे कंस्ट्रक्शन किया कि हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पर जो सबटेंडिंग एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा।
जब आप बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और नेमिंग कर देंगे डी, तो 120 ग्रेफ हो जाएगा 60 एंड 60। कोई प्रॉब्लम? तो जब ओ से डी पे या ए से डी पे परपेंडिकुलर करेंगे तो ये 90 डिग्री जनरेट करेगा, तो अब एक ट्राइंगल जनरेट होगा ओ बी डी। तो जब ओ बी डी में 90 डिग्री हमारा एंगल जनरेट हो गया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम या एंगल प्रॉपर्टी से बीडी की साइड निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो कैसे निकालना चाहते हैं? सपोज अगर 60 डिग्री एंगल ओ पे बन रहा है, तो 60 डिग्री के ठीक अपोजिट लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या हो जाती है? बेस हो जाती है। याद आ रहा? एडजेसेंट टू साइड, अपोजिट टू साइड, ठीक। तो एंगल 60 डिग्री यहाँ जनरेट हो रहा है, एंगल के ठीक सामने जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? बेस। ये बेस है तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हमें सिर्फ ये साइड गिवन है जो हाइपोटेन्यूज का फॉर्म है। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? शायद 32 है। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू व्हाट? साइन के फॉर्म में रहता है। साइन इज इक्वल टू, हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़े हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ थीटा कितना जनरेट हो गया? 60। तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या हो गया? बीडी हो गया। अंडरस्टूड ना? नहीं समझे? परपेंडिकुलर हो गया डी डी, हाइपोटेन्यूज क्या है? 32। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BD अपॉन 32। 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD इज इक्वल टू 16√3। कोई प्रॉब्लम? जब BD की वैल्यू 16√3 हो सकती है, तो BC की वैल्यू क्या हो सकती है? BC इज इक्वल टू 2√BD means 2 into 16√3, 16 to the 32। तो फाइनली हम लोग ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट हुआ? 32√3। तो इसके शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए हमको फोकस करना था एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल में 32 रेडियस गिवन है, तो फाइंड आउट हो जाना चाहिए। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल निकालने के लिए √3/4 साइड स्क्वायर, साइड इज 32। कोई प्रॉब्लम? ये साइड वर्क नहीं है, इसको सामने शो करना पड़ेगा, बट हमने समझाने के लिए अलग अलग तरीके से किया है, समझाने के लिए अलग अलग किया है। अगर मीडियन अप्लाई करेंगे तो 2/3 से कैलकुलेशन फॉर्म थोड़ा टफ हो जाएगा, बट टाइटल क्या आएगा? BD का, मतलब सॉरी BC का 48। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम पे जाके जब रखेंगे ना इस साइड को निकालने के लिए, तो हमारा आंसर यही निकलेगा, आंसर यही निकलेगा, बट हमने डायरेक्ट कर दिया। तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फाइनली हम सबसे पहले फोकस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7। R means 32 ना, सो 32 into 32। आई थिंक किसी टेबल से कुछ कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। 22 32 32/7, 22 32 32/7। ओके, 22528 22528 22528/7 centimeter square. Save this answer. And now area of इक्विलेटरल ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। सो √3/4 साइड स्क्वायर, हियर √3/4 into side means what? 32√3 स्क्वायर है, सो 32 अगेन √3। कोई प्रॉब्लम? बट ये चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, इतना आप पूरा डिस्प्ले करिए इसी तरीके से साइन थीटा के फॉर्म, ठीक, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन राइट √3 मीन्स 3 into 32 into 32 into √3 टोटल अपॉन 4।
2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 1 जा, 2 16 जा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? सो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 जा 256, 256 बताइए। 15 15 जा 225, तो 16 16 जा 256, तो 256 रूट 3, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 768 रूट 3 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, 768 रूट 3, राइट। तो फाइनल निकालना क्या है आपको? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में एरिया ऑफ सर्कल टोटल क्या है? 2 2 5 2 8 अपॉन 7 माइनस 768 रूट 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। So therefore area of shaded portion of this figure is this, यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक। फर्दर रूट 3 की वैल्यू इसमें गिवन होती क्वेश्चन में, तो रूट 3 की वैल्यू पुट करते तो आप डेसिमल फॉर्म में आंसर दे सकते थे, बट ये सारे नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, ऑड इवन के रोल में है, तो आप इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें कि मार्क्स कटेंगे, मार्क्स पूरे आपको फुल मिलेंगे। इफ़ अगर रूट 3 की वैल्यू इसमें गिवन हो जाती तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रूट 3 की वैल्यू पुट करके डेसिमल के फ्यू प्लेसेस तक आपको आंसर देना था, ठीक। इस एंगल के यूज से इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन 50% कम हो गया, और इस मीडियन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन लगता तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते और उसमें बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू रखते, तो हाइपोटेन्यूज निकालने में हमें प्रॉब्लम होती, बहुत हैवी कैलकुलेशन होता, क्योंकि जो हमारा बेस आ जाता वो 48/2 लिखा जाता, 48/2 का मतलब 24 हो जाता, ठीक है, और फिर उससे पहले रूट 3 की वैल्यू आ जाती, ये कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो जाता। बट ये स्मॉल प्रॉपर्टीज जरूर याद रखिएगा कि कभी भी अगर सर्किल फॉर्म में इस तरह से मीडियन आ जाता है तो मीडियन ओ ए का मतलब निकलेगा 2/3 होल मीडियन, ठीक है, याद रखिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with center ABC and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो इसमें क्या करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में? चिल्ड्रेन, इन क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्टली क्या निकालना चाहिए? सेक्टर का एरिया सिंपली आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइनली ड्रा अ 4 सर्कल ठीक, सेंटर ज्वाइन द, ठीक, स्क्वायर बन गया ABCD। यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल की बनेगी, और शेडेड पोर्शन क्या है हमारे पास, यही ना, तो हम ये ABCD स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर, यानी ये पार्ट कितना है, लेंथ कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर यहाँ से इक्वेट करेंगे तो 7 7 में ब्रेक हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके, विद सेंटर ABCD। फॉर सर्कल एज ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली, अंडरस्टूड, एक्सटर्नली 2 of remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. कोई प्रॉब्लम?
तो इस 14 सेंटीमीटर की हेल्प से हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड 14 सेंटीमीटर से हमारा क्या निकल जाएगा, स्क्वायर। तो फर्स्टली क्या निकलेगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू फिगर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD means side square, and here side is 14 square. What is the value of square of 14? 196 centimeter square. Okay, and after that apply the area of each sector with respective to given angle. तो एंगल क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल if theta is 90 degree. Okay, apply the formula theta upon 360 into area means 2 pi r square to pi r square, pi r square. Putting the values, theta is 90 degree upon 360, 22 by 7, and radius 7 into 7. So 0 0 cancel out, 9 on the 9, 9 4 the 36, 7 7 total cancel, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2 means 11 7 the 77 by 2 centimeter square. Okay, but here how many sector of a area of sector? Here 4, 1 2 3 4. So now area of shaded portion is equal to what? Area of square minus area of square and minus area of sector multiply by 4. ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर 196 minus 4 into area of one sector 77 upon 2. 2 1 the 2 2 to the 4 means 196 minus 2 7 the 14, 4 carry 1, 2 7 the 14, 115, 154. 196 minus 154 is equal to what? 6 minus 4 means 2. 19 minus 15 means 42 centimeter square. This is the area of remaining shaded portion of the given figure is 42 centimeter square. Okay, तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो रिटर्न पार्ट में लिखता नहीं, वर्बली मुझसे बोलता हूँ, लास्ट में इतना हिंट तो देना पड़ेगा। Therefore या हिंट्स लिख के लिखिए, therefore area of the remaining shaded portion of the given figure या above figure is 42 centimeter square. Okay, and now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में फाइनली क्या है कि कैलकुलेशन पार्ट आपका इसमें ह्यूज है। क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेशन पार्ट ह्यूज है। ओके, तो आज की क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं तो बेल हो जाएगी। ठीक, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्टली आप खुद लगाइए, अदरवाइज कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो वो हम डिस्कस करेंगे ही, बट फर्स्टली क्या होता है कि अपने घर में आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करिए। ऐसा करने से ये होता है कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, फॉर एग्जांपल कि ये सब क्वेश्चन में कहीं कुछ टेक्निक होती है तो माइंड डाइवर्ट करता है, अरे ये कहाँ से आ गया, हमें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो आगे पढ़ो, ये अच्छा नहीं है, आगे वाला चैप्टर इजी वो पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा अच्छी चीज़ नहीं है। अगर रेस्ट टाइम में, मेरे एब्सेंस में आप घर में अगर इसको डिस्कस करते हो, टाइम देते हो और एक क्वेश्चन को 2 बार लगा लेते हो, जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता उसको 3 टाइम्स लगा लेते हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
इसी क्वेश्चन को लगाते लगाते मुझे याद आ गया कि 77/2 ही आएगा इसका। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाते लगाते मुझे याद ही आया कि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था जिसका आंसर 42 आया था। सेम इसी तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा था। 196 माइनस 154 रिमेनिंग शेडेड पोर्शन निकालने के लिए बोल रहा था। तो जब बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक पैशन के साथ मैथ्स लगाने के प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाएगी। कैसे कि हाँ ये क्वेश्चन थर्ड में तो रिपीट हुआ था, सेम वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही? आई एम राइट और रॉन्ग? राइट ना। इसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है शायद, जिसमें 42 आंसर शायद आया। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखा करो। क्लियर? तो रेस्ट टाइम में अटेम्प्ट योरसेल्फ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रिक्टली, दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।